नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स के वन लाइनर क्वेश्चन में आपका स्वागत है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। पहला टॉपिक हमारा कह रहा है किसी दृढ़ पिंड को किसी अक्ष के परितः घुमाने के लिए हम आरोपित करते हैं बल आघूर्ण का, टार्क का यहाँ पर आरोपित करते हैं। तारों के टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय अपरिवर्तन होता है। क्या होता है? वायुमंडलीय अपरिवर्तन होता है। द्रव्यों में चुंबकत्व का कारण होता है इलेक्ट्रॉनों की वर्तुल गति होती है। पिक्नोमीटर नामक उपकरण का उपयोग या प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? घनत्व मापने के लिए पिक्नोमीटर यंत्र का प्रयोग हम करते हैं। प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है निमज्जित वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर क्या होगा? सोनार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, विद्युत उत्पादन के लिए प्रयुक्त नाभिकीय रिएक्टर आधारित होती है, नाभिकीय विखंडन पर आधारित होती है। नेक्स्ट, श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, प्रकाश का घटना के कारण हीरे जगमगाते हैं और आकर्षण होते हैं बहुलित आंतरिक परावर्तन के कारण। बहुलित आंतरिक परावर्तन के कारण। इलेक्ट्रिक हीटर कुंडली बनाने में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ऑटो हान ने किया था। हाइड्रोजन का गुब्बारा ऊपर की ओर मंडराता है क्योंकि गुब्बारे का वजन उसके द्वारा स्थापित वायु के वजन से कम होता है। त्वरित चाल बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? कॉपर। कॉपर का Cu आपका यहाँ पर संकेत उसका हो जाएगा। फिजिबिलिटी की बात करेंगे तो 1083 या 84 किन्हीं किन्हीं बुकों में दिया गया है, ये ध्यान दीजिएगा। रिचार्जेबल सेल में किस सेल के भीतर भंडारित होती है रासायनिक ऊर्जा? इस सेल के भीतर जो भंडारित होती है क्या होती है? रासायनिक ऊर्जा होती है। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है गाइडर मूल काउंटर से मापी जाती है। नेक्स्ट, जूम लेंस होता है एक परिवर्तित फोकस दूरी होती है, दूरी वाला लेंस होता है। आइंस्टाइन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को व्यक्त किया जाता है E=mc² से व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं धातुओं के पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंगदैर्ध्य के प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के उत्प्रेक्षण की परिघटना को क्या कहते हैं? प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं ताप वैद्युत अतापमापी कहते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? ध्वनि के परिवर्तन पर काम करता है। नेक्स्ट, विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण का क्या उपयोग या क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं। क्या कहेंगे? संधारित्र कहेंगे। पीले रंग का पूरक रंग आपका जो होता है क्या होता है? नीला होता है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर इसको बोलते हैं। पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि ऊंचाई में फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है क्योंकि पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज़्यादा होने के कारण वायु का प्रतिरोध अधिक कर लेता है। मानव की विद्युतीय ऊर्जा का सबसे पुराना रूप कौन सा होता है? सौर ऊर्जा होता है। नेक्स्ट, जल से भरा तालाब कम गहरा दिखाई देने का कारण अपरिवर्तन होता है। अपरिवर्तन के कारण वह जैसे लगेगा उठा हुआ मतलब भरा हुआ ये गहराई है। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। तरल ताल स्विमिंग पूल जिसे बोलते हैं तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहराई देता है। इसका कारण क्या होता है? अपरिवर्तन रिफ्लेक्शन इसको बोलते हैं। कारों के हैंडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण को परवलयिक अवतल आपको कॉन्वेक्स बोला जाता है। नेक्स्ट, रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को शिखर के निकट लगाया जाता है क्योंकि इससे संवहन धाराओं की सुविधा मिलती है। नेक्स्ट, वायु में प्रचक्री क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या किस प्रमेय के आधार पर की जा सकती है? बर्नौली प्रमेय के आधार पर की जा सकती है। क्या? बर्नौली प्रमेय के आधार पर। नेक्स्ट, सूर्य के तेज रोशनी में चल रही कोई व्यक्ति जब अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ क्षण तक उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देता क्योंकि रेटिना कुछ समय तक उज्ज्वल छवियों को बनाए रखता है और क्षणिक के तौर पर असंवेदीय हो जाता है। यह वर्णन नेक्स्ट
वर्णांधता वाले आदमी को लाल रंग दिखाई देगा, हरा होता है। लाल रंग को जब देखेगा तो वह हरा देखेगा। नेक्स्ट, वाहन चालन हेतु पृष्ठ दृश्य दर्पण होता है, अवतल दर्पण को कहते हैं। परिदर्शी पेरिस्कोप काम करता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। विक्षेपण बल की खोज सबसे पहले की थी कोरिओलिस ने किया था। जलवाष्प में भंडारित ऊष्मा क्या होती है? तो गुप्त ऊष्मा होती है। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है क्योंकि उन्हें सुध्रुवित किया जा सकता है। गैल्वेनोमीटर के द्वारा मापा जा सकता है, धारा को मापा जा सकता है। किसको? धारा को मापा जा सकता है। नेक्स्ट, जब लोहे में जंग लगता है तो उसके भार का प्रभाव पड़ता है तो क्या होता है? वो बढ़ जाता है। जंग लगेगा तो बढ़ जाएगा। प्रकाश तरंग है एक विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। शीतकाल में एक मोटी कमीज के अपेक्षा दो पतली कमीजें हमें अधिक गर्म रखती हैं क्योंकि दो कमीजों के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में कम करती हैं, इसीलिए वह गर्म हो जाती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे फोटो सेल। प्रकाश ऊर्जा को जिस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है विद्युत ऊर्जा इसको कहते हैं। अंडा मृद जल में डूबा या डूब जाता है किंतु नमक सांद्र घोल में तैरता रहता है। क्यों? क्योंकि नमक के घोल में घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होने के कारण यह होता है। नेक्स्ट, न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो नियामक के रूप में किया जाता है। नियामक जो होता है वह न्यूक्लियर रिएक्टर के भारी जलों में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, जब कांच की छड़ का रेशम से रगड़ते हैं तो दोनों पर बराबर तथा विजातीय आवेश आ जाता है। नेक्स्ट, प्राथमिक सेल जिसका दैनिक जीवन में उपयोग होता है वह होता है शुष्क सेल होता है। क्या होता है? शुष्क सेल होता है। नेक्स्ट, सुजातीय ध्रुव किस सुजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं? तो प्रतिकर्षित करते हैं जो सुजातीय ध्रुव होते हैं। नेक्स्ट, पारे का क्वथनांक 357 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक ऊर्जा होती है। नेक्स्ट, ध्वनि तरंग अपने साथ क्या ले जाते हैं? ऊर्जा को ले जाते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान होना चाहिए क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। जो क्रांतिक कोण होता है उससे अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे विद्युत बल्ब के तंतु का ताप अधिकतम तब होगा जब उसका रंग सफेद होगा। निर्वात में एक्स किरणें प्रकाश तरंगों तथा रेडियो तरंगों में कौन सा गुण समान होता है? तो चाल का होता है। नेक्स्ट, 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 6.25 × 10⁻18 होता है। नेक्स्ट, भाप तथा अन्य वाष्प के चक्रों में संघननीय को दूर करने की प्रक्रिया का कहा जाता है संघनन प्रक्रिया कहा जाता है। क्या? संघनन प्रक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट, किसी चालक पर विद्युत आवेश की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं स्वर्णपत्र विद्युत दर्शी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, घर्षण विद्युत के आविष्कारक थे थेल्स थे। कौन थे? थेल्स थे। नेक्स्ट, वोल्ट मीटर आमीटर धारा मापी और वोल्टीय सेल में से किसका प्रतिरोध सबसे अधिक होता है? तो वोल्ट मीटर का होता है। नेक्स्ट, भारत में भार और नाप की मीट्रिक प्रणाली का प्रचलन कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1998 से हुआ था। क्या? 1 अक्टूबर 1998 से हुआ था। लोहा गंधक निकेल और कोबाल्ट में कौन सा चुंबकीय वस्तु होता है? तो गंधक होता है। चीनी मिट्टी अभ्रक कांच एल्युमिनियम में कौन सा पदार्थ चालक होता है? तो एल्युमिनियम होता है। नेक्स्ट, जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है 2ke/W या ओम इसको ओमेगा बोलते हैं, W² हो जाएगा आपका यहाँ पर 2ke/ओमेगा² हो जाएगा या इसको W भी शॉर्ट फॉर्म में बोल लेते हैं लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि वहाँ परमाणु का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होने के कारण होता है। नेक्स्ट है, हवा में मोमबत्ती का दहन कौन सा परिवर्तन होता है? तो रासायनिक, क्योंकि जलने का प्रक्रिया रासायनिक ही करती है। 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट बात करेंगे एकोस्टिक्स किससे संबंधित विज्ञान है? तो ध्वनि जो होती है उससे संबंधित है। सरल आवर्त गति में स्थित रहता है, आवर्त काल स्थिर रहता है। ध्वनि का वेग निर्भर करता है, तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। पराश्रव्य ध्वनि सुनाई जा सकती है, चमगादड़ और कुत्तों को सुनाई जा सकती है। दर्पण या दर्पण के पीछे की सतह को किस परत द्वारा कलई की जाती है? सिल्वर नाइट्रेट के द्वारा किया जाता है ताकि हमको स्पष्ट दिखाई दे सके। केल्विन स्केल या केल्विन इसको बोलते हैं। केल्विन स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 310 केल्विन होता है। ध्वनि तरंग अपने मार्ग में रुकावट आने
पर क्या करती हैं, मुड़ जाती हैं। प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक होता है। यदि एक सरल लोलक की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल बढ़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा। किरणों के लंबवत रखे प्रति इकाई क्षेत्रफल प्रति सेकेंड के आपतित प्रकाश की मात्रा कही जाती है दीप्ति या तीव्रता होता है। दीप्ति या तीव्रता इसको बोलेंगे। नेक्स्ट, एक अवतल दर्पण की नाभिक दूरी निर्भर करती है दर्पण की वक्रता त्रिज्या पर। इंद्रधनुष का बनने का कारण क्या होता है, पानी के बूंद से सूर्य का प्रकाश विक्षेपण आपका होता है। नेक्स्ट, तांबे के किस डिस्क के माध्यम से एक वृत्ताकार छिद्र है, डिस्क को गर्म करने पर छिद्र का व्यास क्या होता है, बढ़ने लगता है। नेक्स्ट, धरातल पर ऊर्जा का आंतरिक या अंतिम स्रोत होता है तो सौर ऊर्जा होती है। नेक्स्ट, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो अनंत होती है। एक व्यक्ति समीप की वस्तु को ठीक नहीं देख पाता, वह पीड़ित है हाइपरमेट्रोपिया से। क्या है, हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित है, इसीलिए नहीं देख पा रहा है। कोई ठोस पिंड किसी द्रव में पूर्णतः डूबा हुआ और उस पर एक उत्प्रेक्ष बल लगता है, किस कारक का उत्प्रेक्ष बल का मान निर्भर करेगा, द्रव्य का घनत्व पर निर्भर करेगा। किसी ठोस पिंड का भार W है, उस पर स्थित में इस पिंड का आभासी भार क्या होगा, जब वह किसी द्रव्य पे तैर रहा हो तो शून्य होता है। क्या कारण है कि लोहे की कील पारे में तैरती है लेकिन पानी में डूब जाता है, पारे का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है, अथवा पारे के कारण उत्पन्न उत्प्रेक्षा बल जल के उत्पन्न उत्प्रेक्षा बल से अधिक होना चाहिए या होता भी है, ये क्लियर है। ठीक है। यूरेनियम 235 के एक न्यूक्लियस के विखंडन से 3.2 इंटू 10⁻11 जूल ऊर्जा विमुक्त होती है। तो 10 मेगावाट के प्रति घंटा की दर से ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए 10 घंटे कितने विखंडन की आवश्यकता होगी, तो 125 मतलब 125 इंटू 10⁻22 होनी चाहिए। नेक्स्ट, अति सूक्ष्म मापन के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त होता है, तो वर्नियर कैलिपर। अति सूक्ष्म मापन वर्नियर कैलिपर का एक्यूरेसी की बात करेंगे तो 0.001 आपका ये मिलीमीटर 0.002 यहाँ पर ये भी मिस्टेक हो गया, गलत हो गया, अब इस बार क्लियर कर रहे हैं। 0.02 मिलीमीटर आपका वर्नियर कैलिपर का मिलीमीटर में होता है। और इंच की बात करेंगे तो 0.001 इंच तक आपका होता है। 1 इंच डबल कामा रहेगा तो इंच होगा और डबल mm रहेगा तो मिलीमीटर आपका हो जाएगा। ठीक है। कैपिटल लेंगे तो मेगा मीटर आपका हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगला, स्केल। स्केल का नियम किससे संबंधित है, प्रकाश के परावर्तन से। किसी धारा मापी गैल्वेनोमीटर को आमीटर में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, धारा मापी के साथ समानांतर क्रम में एक छोटा सा प्रतिरोध जोड़कर किया जा सकता है। नेक्स्ट, सिद्धांत जो एक किसी पिंड द्वारा उत्प्लावन या उत्प्लावक बल अनुभव करने की व्याख्या करता है जबकि वह द्रव्य में अवमज्जित कर दिया जाता है, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, आर्किमिडीज के द्वारा। किसके द्वारा, आर्किमिडीज के द्वारा। घनत्व की सही इकाई क्या होती है, ग्राम प्रति सेमी क्यूब होती है। लैक्टोमीटर एक प्रकार का हाइड्रोमीटर होता है। उष्मामिति के सिद्धांत किस सिद्धांत पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। श्वेत प्रकाश को उसके अवयवी रंगों में विभाजित करने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है, वर्ण विक्षेपण कहलाती है। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर भी क्यू आवेश को प्रथम बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किए गए कार्य W का मान होगा W = V आपका हो जाएगा। W = V आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिरोधक बनाने के लिए सामान्यतः किस पदार्थ का प्रयोग होता है, तो नाइक्रोन का प्रयोग होता है। पुनः आवेशित होने वाली बैटरी में रासायनिक ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। 1 फर्मी में कितना मीटर होता है, एक फर्मी के 10 पर आपका 10⁻15 मीटर होता है। एसआई पद्धति का प्रचलन कब से है, 1967 से है। क्या है, एसआई क्या 1967 से है, 1967 से। नेक्स्ट बात करेंगे, फ्यूज का उत्तम तार किस धातु का बना होता है, तांबा, टीन, शीशा का। तांबा का Cu हो जाएगा, टीन का Sn हो जाएगा और शीशा का Pb आपका हो जाएगा, कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट आंतों का सीधा एक्सरे और फोटोग्राफ समानता क्यों नहीं लेते, एक्स किरणें बिना अच्छा प्रतिबिंब बनाए आंतों से पार निकल जाती हैं।
नेक्स्ट, उबला हुआ एक अंडा ऊर्जा की कितनी कैलोरी प्रदान करता है? 77 कैलोरी प्रदान करता है जो उबला हुआ अंडा होता है। बहता हुआ बर्फखंड ऊपर से न पिघलकर नीचे के तल से या नीचे के तल पर क्यों पिघलता है? बहता हुआ बर्फखंड की बात कर रहे हैं, नीचे के तल पर अधिक दाब होने के कारण बर्फ का गलनांक कम हो जाता है। ठीक है, अगला बात करेंगे, क्या होता है जब एक प्रकार की किरणें एक कांच की सिल्ली में हवा से प्रवेश करती है? उसका तरंगदैर्ध्य घट जाता है। कृत्रिम उपग्रह में संचार के किन तरंगों के प्रयोग किया जा सकता है? तो सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जा सकता है। फोटोस्टेट मशीन कैसे कार्य करती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज मेकिंग स्थिर वैद्युत प्रतिबिंब निर्धारण के द्वारा। नेक्स्ट, पानी की सतह पर हल्के से रखी गई एक लोहे की सुई उस पर क्यों तैरती है? पृष्ठीय तनाव के कारण ही तैरती है। नेक्स्ट बात करेंगे, यदि एक कोशिका का व्यास को 2 गुना कर दिया जाए तो उसके भीतर के पानी का उठना या उठाव होगा आधा हो जाएगा। जब एक कार की गति 2 गुनी कर दी जाती है तब उसकी उतनी ही दूरी में रोकने के ब्रेकिंग फोर्स कितना होगा? 4 गुना होगा। जब 2 गुनी रहेगी तो 4 गुना हो जाएगा। आवृत्ति पेंडुलम मॉडुलम इसको बोलते हैं। आवृत्ति मॉड्यूलेशन में क्या होता है? नियत आयाम होता है। क्या होता है? नियत आयाम होता है। एनीमोमीटर यंत्र से क्या मापा जाता है? हवा की दिशा और वेग मापा जाता है। पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह की कक्षा में रखने के लिए क्या आवश्यक होती है? अक्षीय अभिकेंद्री बल और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति बाहर होना चाहिए। नेक्स्ट है, बर्फ पानी में तैरती है क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। विशाल प्लावी बर्फ का कितना भाग पानी के अंदर रहता है? तो 1/10 भाग क्या होता है? पानी के अंदर रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1/10 बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करेंगे, प्रकाश संश्लेषण आ गया। ओके, प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश से सबसे अधिक होती है? तो लाल रंग के प्रकाश से क्या होती है? सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है, क्या कारण है कि आकाश में तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं? वायुमंडल के विभिन्न परतों द्वारा अपवर्तन के कारण टिमटिमाते दिखाई देते हैं। एकार्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। रिवर्टेड क्वेश्चन है। किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर परावर्तन होगा, उसके भार कम हो जाएगा। बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण होता है तो उत्तल दर्पण लगा होता है। कोई भी नाव नहीं डूबेगी जब तक वह पानी हटाती है, अपने भार के बराबर हटाती है। सिनेमा किस सिद्धांत पर निर्मित होता है? दृष्टि के पश्चद्युति सिद्धांत पर निर्मित होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर घट जाता है यदि नोड तथा संलग्न एंटी नोड के मध्य दूरी 30 सेमी है तो तरंग की लंबाई 120 सेमी होनी चाहिए। वाहनों के टायर अच्छी प्रकार से फुलाए जाते हैं फिसलने से बचने तथा न्यूनतम घर्षण के कारण। ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाला यंत्र माइक्रोफोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जब पानी को अपेक्षाकृत अधिकतम तप्त गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, क्योंकि गर्म पानी से गिलास संकुचित हो जाता है, इसीलिए वह टूट जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, ट्रांसफार्मर का कार्य है एसी वोल्टता को घटाना और बढ़ाना। जो एसी वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट होती है उसको घटाना तथा उसको बढ़ाना इसका कार्य होता है। किसी द्रव के पृष्ठ तनाव का कारण होता है अणुओं के मध्य संसंजन बल। नेक्स्ट, एक गोला सभी एक ही पदार्थ के बने हुए हैं और इनका द्रव्यमान भी एक समान है। उन्हें 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके एक कमरे में छोड़ दिया गया है। इससे सबसे धीमी गति किसकी होगी? तो गोला का होगा। परमाणु यहाँ पर पाइल लिखा है, ठीक है, देख सकते हैं। परमाणु पाइल का उपयोग होता है नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में। पर्वत, अब सूर्य की बात करेंगे तो नाभिकीय संलयन ले लेंगे, यहाँ परमाणु पाइल की बात करेंगे तो नाभिकीय विखंडन हो जाएगा।
पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण क्या होता है? इसमें संलग्न की गुप्त ऊष्मा उच्च होती है। दो तरंगे जिसमें से प्रत्येक का माध्यम 1.5 मिलीमीटर होता है, बारंबारता 10 हर्ट्ज होता है या जेड हर्ट्ज, आप देख लीजिएगा ध्यान से, विपरीत दिशाओं में चल रही है तो उसकी या गति 20 मिलीमीटर प्रति सेकेंड है। संलग्न संधारित्र नोड के बीच मिलीमीटर की दूरी कितनी होगी? तो 1.0 होगी। केरोसिन लैंप में चिमनी का नीचे छिद्र होते हैं, इसका कारण क्या होता है? ऑक्सीजन की सप्लाई बना रहना। जो चिमनी के नीचे जो होल होता है छोटे छोटे, वो ऑक्सीजन के सप्लाई को बनाने के लिए रखा जाता है। नेक्स्ट है, एक रबड़ की गेंद को 2 मीटर की ऊंचाई पर गिराया जाता है। यदि प्रतिक्षिप्त होने के बाद कोई भी ऊर्जा का वेग नुकसान नहीं होता तब वह कितना ऊपर उठेगी? तो 2 मीटर उठता है। यदि समतल दर्पण में परावर्तन के बाद शब्द ऐसे उल्टा लिखा जाए तो क्या दिखेगा आपका? एम्बुलेंस दिखेगा। एम्बुलेंस, AMBULANCE, एम्बुलेंस दिखेगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यदि बर्फ के टुकड़े को एक गिलास शुद्ध जल के एक गिलास शुद्ध एल्कोहल में डाल दिया जाए तो यह एल्कोहल में तैरती रहेगी, जल में डूब जाएगा। ठीक है, और जल में डूब जाएगा। नेक्स्ट, लंबी अवधि के उपयोग के बाद बल्ब के अंदर की ओर एक धुंधला धब्बा बन जाता है। इसका कारण क्या होता है? टंगस्टन तंतु की वाष्प बनकर वहां एकत्रित हो जाती है। नेक्स्ट, ईंट के बने भवनों की तुलना में कच्ची मिट्टी के मकान ग्रीष्म में ठंडे और शीतकालीन में अधिक गर्म होने का कारण क्या होते हैं? कि जल वाष्पन से गर्मियों में ठंडक और छिद्रों में होने वाले धूल के कारण सर्दियों में गर्माई होती है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर भिन्न कोणों वाले परंतु समान ऊंचाई वाले 2 आनत समतलों पर एक गोले के टुकड़े लुढ़काने या यहाँ पर लुढ़कने में समय और गतिज ऊर्जा लगेगी, वही समय और वही गतिज ऊर्जा लगेगी। मापीय का दूसरा नाम क्या है? समीप दृष्टि होता है। यदि तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होता है? 4 गुना बढ़ जाएगा। द्रवचालित ब्रेक काम करते हैं, पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। सौर बैटरियां सेलों में प्रयुक्त पदार्थ होता है तो सीजियम होता है। लाल रंग का आपात या खतरा सिग्नल के रूप में प्रयोग किया जा सकता है तो क्योंकि इसका तरंगदैर्ध्य सबसे लंबा होता है। क्या होता है? सबसे लंबा होता है। सेविंग दर्पण में प्रयोग किया जाता है, परवलयिक दर्पण प्रयोग किया जाता है। मानव परवलयिक सेविंग दर्पण आप प्रयोग करते हैं तो परवलयिक दर्पण उसको बोला जाता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला आधातु क्या होता है? तो ग्रेफाइट होता है। किसके द्वारा जीवाणुओं तथा विषाणुओं का वायरस की संरचना देखी जा सकती है? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखी जा सकती है। कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? तो लाल और हरा रंग होता है। क्या है? लाल तथा हरा रंग होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, ट्रांसफार्मर, डायनेमो तथा इंडक्शन कॉइल कार्य करता है तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट बात करेंगे, सूर्य के प्रकाश का भाग जो सौर कुकर को गर्म करता है अवरक्त के लिए। यहाँ पे सापेक्षवाद का सिद्धांत किसके द्वारा बनाया गया है? अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर यदि किसी साधारण लोलक की लंबाई आधी कर दी जाती है तो उसके दोलन काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोलन काल घट जाता है। ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं कि ऊन ऊष्मा का कुचालक होता है, इसलिए गर्म रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर किसी टावर के शीर्ष से समस्तरीय रूप से प्रक्षेपित किया गया कण जमीन पर उतनी दूरी पर गिरता है जो टावर के बाद ऊंचाई के बराबर होती तथा कण द्वारा तय किया गया पथ कैसा होगा? तो परवलयकार होगा, इसलिए होता है। नेक्स्ट है, बाल को लपकते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी अपना हाथ नीचे लेता है, आवेग को कम करने के लिए नीचे कर लेता है क्योंकि झटका उसको चोट ना लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, रेफ्रिजरेटर में शीतन होता है तो वाष्पशील द्रव के वाष्पन के द्वारा
प्रकाशपण के द्वारा होता है। नेक्स्ट, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बढ़ती है। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वे शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं, इसीलिए सबको गर्मी महसूस होता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था नोल और रुस्का ने किया था। धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जा सकता है? तो फ्लंट कांच का प्रयोग किया जा सकता है। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होती है क्योंकि गैस द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। क्या करती है? गैस द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। ग्रेफाइट बिजली का क्या है? सुचालक होता है। दाब बढ़ाने से बर्फ की गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घटता है। जब बस सहसा मुड़ती है तब बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है, इसका कारण क्या है? उस पर बाहर की ओर घर्षण हो रहा है। यदि किसी कण का वेग समय ग्राफ y=mt+c द्वारा निरूपित हो तो कण चल रहा है, एक समान वेग से चल रहा है। जब ऐसा होगा तो एक समान वेग से चल रहा है। सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग कुकर को गर्म करता है? तो अवरक्त गर्म करता है। कौन अवरक्त गर्म करता है? नेक्स्ट बात करेंगे, जब आँख में धूल जाती है तो किस कारण अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? नेत्रश्लेष्मा, यहाँ पर बोलेंगे श्लेष्मला, यहाँ स्पष्टता बोलेंगे नेत्रश्लेष्मला। इसको एक बार और क्लियर करते हैं, नेत्रश्लेष्मला, यहाँ पर नेत्रश्लेष्मला, स्पष्टली बोलेंगे नेत्रश्लेष्मला। कंजेक्टाइवा, यहाँ पे कंजेक्टाइवा के कारण होता है। स्पष्ट एक बार और क्लियर करते हैं, नेत्रश्लेष्मला कंजेक्टाइवा के कारण होता है। हमारी आंखें लाल होती हैं तथा सूज जाती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, साधारण मरकत पन्ना का रंग कैसा होता है? गहरा हरा होता है। घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम आधारित होता है। दाब पाइजो विद्युत प्रभाव पर होता है। किन तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जा सकता है? अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जा सकता है। दृष्टि स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 9300 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम तक होता है। प्लूटोनियम क्या है? तो रेडियो एक्टिविटी में तत्व है। बिजली की इस्त्री में लगाए गए तापन एलिमेंट का निर्माण के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी का अपेक्षा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अधिक आवर्धन देता है क्योंकि दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य की तुलना में इलेक्ट्रॉनों का तरंगदैर्घ्य कम होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, किस अंग में वर्णक विशेष के आधार पर किसी व्यक्ति की आंखें भूरी, नीली, काली होती हैं? परितारिका आइरिस के कारण होती हैं। जो आइरिस होता है उसी के कारण यह सब प्रक्रियाएं उसमें होती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर तापमान घटने के साथ साथ किसी धातु का प्रतिरोध पर प्रभाव पड़ता है, घटता जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है एम्पियर प्रति मीटर होती है। नेक्स्ट बात करेंगे, निकट दृष्टि दोष या मायोपिया को ठीक करने के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए, अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। बस के ऊपर डेस्क पर यात्रियों को खड़ा नहीं होने दिया जाता है क्योंकि यात्री गति जड़त्व में रहते हैं, इसीलिए ढह सकते हैं। नीले कांच के प्लेट धूप में नीली दिखाई देते क्योंकि नीला रंग संक्रमित करती है। नेक्स्ट है, चलित गाड़ी से एक पत्थर गिराया जाता है। जमीन पर खड़े एक प्रेक्षक के लिए जमीन पर पहुंचता हुआ पत्थर पथ लेता हुआ दिखाई देगा। पराबेलिका मतलब एक परवलय आकार में वो लुढ़कता हुआ उसके सामने दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आवर्धक लेंस होता है अल्प फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप की बात करें का आविष्कार किया था जेंड जॉनसन ने किया था। एक त्रिविमीय छवि के पुनरुत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड को कहते हैं होलोग्राम कहते हैं। ये वह प्रकाशीय उपकरण जिसकी सहायता से दोनों आँखों से एक साथ दूरवर्ती वस्तुओं को आवर्धित रूप से दिखाई देता है। द्विनेत्रीय
बाइनोक्यूलर इसको बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग क्यों किया जाता है? घर्षण को कम करने के लिए। असमान वेग के एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए वेग समय ग्राफ रैखिक होता है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध निष्कर्ष है सापेक्षता तथा के सामान्य नियत का क्या कारण है? नेक्स्ट बात करेंगे द्रव्यमान ऊर्जा संबंध निष्कर्ष है सापेक्षता के सामान्य नियम का होता है। क्या कारण, नेक्स्ट क्या कारण है कि तेल की बिंदु या बूंद की बात करेंगे, तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है, इसीलिए उस पर क्या होता है, फैल जाता है। एक साधारण सूक्ष्मदर्शी होता है, कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट क्या कारण है कि उच्च पर्वतीय प्रदेशों के नाप से रक्त स्राव होने लगता है? तो कोशिकाओं में रक्त दबाव के बाहरी दबाव से अधिक हो जाता है, इसीलिए होने लगता है। नाट मतलब कहेंगे आप, नाट माप है गोल वस्तुओं की वक्रता की। अधिक द्रव्यमान वाली एक क्रिकेट बॉल और एक टेनिस बॉल को समान वेग से फेंका जाता है। यदि उन्हें रोका जाए तो बॉल जिसके लिए अधिक बल की आवश्यकता रहेगी वो क्रिकेट का बॉल हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर संवातक कमरे की छत निकट लगाए जाते हैं क्योंकि गर्म हवा ऊपर उठकर बाहर जा सके, इसलिए लगाए जाते हैं। भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती है क्योंकि जमने पर पानी फैलता है, इसलिए फट जाती हैं। पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण पृष्ठ तनाव होता है। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन होती है यूरेनियम होती है। अपमार्जक डिटर्जेंट पृष्ठ को साफ करता है तो पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत के अनुसार ही साफ करता है। आगे बात करेंगे स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधी ऊपर फेंकता है, गेंद गिरती है, बालक के हाथ में गिरेगी। जब किसी वस्तु के पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाता है तो वह भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है। नेक्स्ट प्रकाश का तरंगदैर्ध्य प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे अधिक प्रभावी होता है तो नीला होता है। हमारे घरेलू वैद्युत परिपथ में फ्यूज पिघल जाता है जब भारी वृद्धि होती है धारा में। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट का कारण क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होगी, तभी तो चोट का कारण महसूस होगा। नेक्स्ट पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या होता है? पार्थिव दूरदर्शक होता है। नेक्स्ट साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने का रंग दिखाई देता है, इसका कारण होता है व्यक्तिकीकरण होता है। नेक्स्ट बात करेंगे उपग्रह से किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच उपग्रह के गति के अनुसार स्मरण या अनुसरण करता रहेगा। नेक्स्ट बात करेंगे अपेक्षा या आपेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार सदा एक समान रहता है, प्रकाश का वेग रहता है। क्या रहता है? प्रकाश का वेग रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेंगे बोलोमीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो तापमान के लिए किया जाता है। यहाँ पायरोमीटर भी हो जाएगा, यहाँ बोलोमीटर भी क्लियर कर रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे दूध को मथने पर क्रीम किस बल के कारण उससे अलग हो जाता है? तो भैया यहाँ पे सेंट्रीपिटल हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल नहीं होगा, अपकेंद्रीय बल इसको बोलेंगे। ठीक है, प्रकाश विद्युत फोटो आपका इलेक्ट्रिक सेल में बदलता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। वाष्प का द्रव में जमना कहलाता है, द्रवण कहलाता है। अंशतः पानी में डूबी हुई छड़ टूटी हुई प्रतीत होती है, अपवर्तन के कारण होती है। आह्वान घंटी कॉलिंग बेल में प्रयोग किया जाता है, विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। किसका? विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे दूरस्थ स्थानों पर विद्युत चुंबकीय तरंगे भेजने वाला पहला वैज्ञानिक है हाइनरिच हटर्ज होता है। क्या है? हाइनरिच हटर्ज है, हाइनरिच हटर्ज जिसको बोलेंगे। अगला बात करते हैं यहाँ पर जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो वह थोड़ा सा ऊपर उड़ जाता है क्योंकि भाई समुद्र का जो एरिया होता है बहुत ज़्यादा होने के कारण। ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर कटोरे में रखी बर्फ है और पानी में परिवर्तन आएंगे, सारा पानी बर्फ बन जाएगा।
ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ तो बनेगा ही बनेगा। शोर को मापा जा सकता है डेसिबल में, किसमें? डेसिबल में मापा जा सकता है। बाईसिकिल के पहिए में उपयुक्त आरे स्पोक्स बढ़ाती है, उसका जड़त्व आघूर्ण बढ़ाती है। दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र होता है उसके पैरों के आगे होता है, उसके पैरों के आगे होता है। आसमान द्रव्यमान वाले दो पत्थर समान वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंके गए हैं। कौन सा पत्थर अधिक ऊंचाई तक आएगा? कम द्रव्यमान वाला आएगा। एक आदमी 10 मीटर से दूर साफ नहीं देख पाता, इसका अर्थ वह ग्रसित है निकट दृष्टि दोष से, जिसको बोलते हैं मायोपिया। क्या बोलते हैं? मायोपिया। नेक्स्ट है सबसे अधिक अपवर्तनांक वाले आँख का अंग लेंस होता है। नेक्स्ट ऊष्मा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है तो थर्मोकपल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट परावर्तित प्रकाश के ऊर्जा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता। नेक्स्ट है गतिशील विद्युत आवेश पैदा करता है चुंबकीय क्षेत्र को। नेक्स्ट विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है। बॉल पेन काम करता है कुछ केशिकत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पे? केशिकत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सबसे द्रव्य है नर्म लोहा, सबसे सर्वोत्तम द्रव्य है नर्म लोहा। जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग परावर्तित होती है तो परिवर्तन होता है उसके आयाम से। AC परिपथ में AC मीटर मापते हैं, RMS का मान मापते हैं। नेक्स्ट प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाती है? तो बैगनी। नेक्स्ट रॉकेट काम करता है रैखिक संवेग संरक्षण का सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है तुल्यकालिक उपग्रह का परिक्रमण की अवधि होती है 24 घंटे। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक कम होता है। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो काला और खुरदुरा होता है तब। लैम्बर्ट नियम संबंधित है प्रदीप्ति से संबंधित है। किससे? प्रदीप्ति से संबंधित है। नेक्स्ट ध्वनि की न्यूनतम तीव्रता से जो एक समान मानव कान पहचान सकता है वह व्यक्त की जाती है 10 dB के रूप में। नेक्स्ट तुल्यकालिक उपग्रह पृथ्वी के गिर्द घूमता है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। नेक्स्ट बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से प्रतिपादित किया जा सकता है? पहले गति नियम से। क्या है? फर्स्ट लॉ, मतलब पहले गति नियम से प्रतिपादित किया जा सकता है। किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए धातु का प्रयोग होता है, जस्ते धातु का प्रयोग होता है। वाहनों के अग्रदीपों के हेडलाइटों में दर्पण का इस्तेमाल होता है तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश कर रहा है तो तदनुसार उसे निशाना लगाना चाहिए, पानी के ऊपरी सतह पर ही लगा लेना चाहिए। ध्वनि तरंग का सबसे अधिकतम वेग क्या होता है? तो ठोस में होता है। जो ध्वनि तरंग होता है वह ठोस में सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट बात करेंगे पारदर्शी जल के भीतर पड़ी हुई किसी मछली को दूर शूट करना कठिन है, इसका कारण अपरिवर्तन होता है। कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर क्या देखा जान सकता है? लेंस का आकार देख जान सकता है। आगे मैं बात करूं यहाँ पर कुछ विद्युत की महत्वपूर्ण जैसे भौतिक महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं तो यहाँ पे बस 3-4 टॉपिक आपको लिया गया है। ठीक है, इसके अगर आपको अच्छा लगेगा तो आई होप अगले वीडियो में आपको मैं क्लियर करवा दूंगा। विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल। विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है, वह हमारा इलेक्ट्रिक सेल होता है या विद्युत सेल इसको कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित मूल कण है जो परमाणु में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, ये इलेक्ट्रॉन हो गया। दृष्टिधारा, डायरेक्ट करंट की बात करेंगे। दृष्टिधारा वह धारा है जो सदैव एक ही दिशा में बहती है जिसका परिणाम नियत रहता है। डायोड की बात करेंगे। डायोड एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जिसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन कैथोड व प्लेट होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन कैथोड व प्लेट होते हैं डायोड में। इसके द्वारा इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करके धारा प्रवाहित की जा सकती है। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।